अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह के बॉक्सेस जो हमारे घर में आते हैं, अक्सर जो हम फूड वगैरह लेकर आते हैं तो ख़ाली हो जाते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। आज हम इनका बहुत ही अच्छा रीयूज़ करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स का रीयूज़ करने वाले हैं। तो ये बॉक्स मैंने ले लिया है और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फ्रिज में कुछ इस तरह के बॉक्सेस हम रखते हैं। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिनको ख़राब होने का ख़तरा होता है और हम इसे बॉक्स में डालकर इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं। या कोई भी प्याज हो, टमाटर हो या लेमन हो, उसको हाफ़ कट करके हम यूज़ कर लेते हैं और हाफ़ हम इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं। और हम इसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि आपने ये बॉक्स ले लेना है और इसको फ्रिज के डोर के अंदर इस तरह से रख देना है। और अब हम इसके अंदर एक एक अपना बॉक्स रख देंगे। इस तरह से हमारे बॉक्सेस रखे हुए भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और हमें एक एक बॉक्स उठाकर क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपके पास लेमन या प्याज या टमाटर या कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप उसको भी इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाफ़ कट करके मैंने और भी यहाँ पर रख दिया था इसी तरह का खाली बॉक्स। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ऊपर वाले डोर में कुछ इस तरह से एग्स रखने की स्पेस अक्सर होती है फ्रिज में, लेकिन यहाँ पर ये फ्रिज बहुत छोटा था तो इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने एग्स रखने के लिए कोई स्पेस नहीं दी। तो इसी तरह से मुझे एग्स रखना पड़ते थे, जिसके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं एग्स रखने के लिए। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मैं कट कर लूँगी। जितनी भी हमारी फ्रिज की स्पेस होगी, जितना भी उसके अंदर ये आ सके, उतना मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सारे एग्स को मैं निकाल लूँगी और अब ये बॉक्स कुछ इस तरह से मैं इसके अंदर रख दूँगी। आपके पास अगर ज़्यादा बॉक्सेस हों तो और भी कटिंग करके आप इसके सामने भी रख सकते हैं, ताकि हमारे ज़्यादा एग्स इसके अंदर आ सकें। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रख लिया है और अब एक एक बॉक्स के अंदर हम एक एक एग रखते जाएंगे। इस तरह से हमारे एग्स बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इनके टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा और इजी टू यूज़ हो जाएगा हमारे लिए। आप इसको इधर उधर करके जिस तरह से मर्ज़ी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह के बॉक्सेस भी हमारे घर में ज़रूर आते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरीज़ कुछ इस तरह के बॉक्सेस में भी आती है। तो ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ के बॉक्सेस थे, तो इनका आज हम बहुत ही अच्छा रीयूज़ करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम इनको लाते हैं फूड को और ये बॉक्सेस फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम आ जाते हैं। तो इसके कैप्स को मैंने उतार दिया है। आप चाहें तो कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डीप है। यहाँ पर मैंने जो नीचे वाला पार्ट है वो ले लिया है बॉक्सेस का, और अब यहाँ पर दो मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स पीस लिए हैं। तो ये पीस जो है वो वर्टिकली आप जितने मर्ज़ी लेंथ में ले सकते हैं और जो इसकी विड्थ है वो हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने दो ले लिए हैं और इसके ऊपर ये वाला जो शीट है ये मैं कवर कर दूँगी। आप कोई सी भी पेपर रैप ले सकते हैं या कोई भी शीट भी इसके ऊपर कवर कर सकते हैं या कोई भी क्लॉथ भी इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको कुछ इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। जो हमारी लेंथ वाली स्पेस है उसको बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से कुछ मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ये हमारा बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बनता है। आपके पास अगर ये वाले बॉक्सेस हों तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को ज़रूर बनाइएगा। ये आपकी बहुत सी स्पेस को कवर करेंगे और आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर देंगे। तो हॉट ग्लू गन की मदद से ऊपर की साइड से मैंने ये दोनों को पेस्ट कर लिया है। अब जो दूसरा बॉक्स है उसको मैं नीचे की साइड पर पेस्ट करूँगी। उसको पेस्ट करने से पहले यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकला हुआ था बॉक्स, उसको मैं कट कर दूँगी ताकि ये इजीली पेस्ट हो जाए और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। तो यहाँ पर देखें, मैंने बहुत ज़्यादा हॉट ग्लू गन लगा ली है और अब कुछ इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकेगा और काफ़ी हैवी चीज़ें भी हम इसके अंदर रख सकेंगे।
तो आप चाहें तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपको जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी हो आप इसे इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपने किचन की चीज़ें रख सकते हैं, अपनी फ्रिज की चीज़ें रख सकते हैं, या आप अपनी वैनिटी की चीज़ें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बहुत ज़्यादा सॉसेस वगैरह थी जो मैं फ्रिज में रखती थी, तो मैं कुछ इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इस बॉक्स के अंदर और अपनी फ्रिज में किसी भी कॉर्नर में इसको रख दूँगी। ऊपर की साइड पर मैंने बटर रख दिया है और कुछ फूड कलर रख दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छे से हमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या अपने काउंटर टॉप पर भी इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा रखा हुआ। और आप चाहें तो इसमें अपनी वैनिटी की चीज़ें, अपने मेकअप का सामान या अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ हो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूज़फुल हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऑर्गेनाइज़र पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम जो है वो वीडियो में ले सकूं। अपने नाम और शहर के साथ आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम जो है वो अपनी वीडियो में ले सकूं। और आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर देखें मैंने ये वाला बॉक्स ले लिया है। इसको हम कुछ इस तरह से भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि अक्सर हम शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रखते हैं फ्रीज़ होने के लिए, तो हम उसे किसी भी पॉलीथीन बैग में या जिपलॉक बैग में डालकर रख देते हैं। और आप इसके लिए इस बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए, निकालना रखना, और स्पेस को भी बहुत ही कम कवर करेगा। और इस तरह से बनाकर आप एक दूसरे के ऊपर इन बॉक्सेस को रख सकते हैं, बजाय इसके कि हम मार्केट से महंगे महंगे बॉक्सेस लेकर आएँ चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए। आप इस तरह के बॉक्सेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर देखें मैंने कुछ इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है, और ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जिसके अंदर से मैंने हैंड बीटर निकाला था, और ये बॉक्स भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसका ऊपर का पार्ट मैं कट कर दूंगी, और जो इसके साइड के पार्ट होंगे उनको भी मैं कुछ इस तरह से कट कर दूंगी, और हम इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है, और जो इसका ऊपर का पार्ट हमने निकाला था उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर लिया है, और अब यहाँ पर मेरे पास एक पेस्टिंग शीट है, ये मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी, और बॉक्स को अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से मैं सारा इसको कवर कर लूँगी। ये शीट जो है वो बहुत ही यूज़फुल होती है और ईज़ी टू यूज़ होती है पेस्ट करने के लिए, और बहुत ही इजीली हमें किसी भी स्टोर से मिल जाती हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। ये अंदर की तरफ भी मैं इसको लगा लूँगी और बाहर की तरफ भी अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी। बहुत ही इजीली आप इसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पीसेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लिया है, और अब इसका ऊपर का जो लिड है उसको हम कटिंग कर देंगे, और जो इसका नीचे का पार्ट है, जो डीप वाला पार्ट है, वो हम लेंगे, और इसकी जो साइड्स हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, ताकि हम इजीली इसको पेस्ट कर सकें। तो चारों साइडों से मैं इसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूंगी, और अब यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट हमने बॉक्स का कटिंग किया था वो लेंगे, और इसके ऊपर हम इस बॉक्स को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन से बहुत ही ईजीली ये पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है, और अब ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉअर बनकर रेडी हो गया है, और ख़ूबसूरत भी लग रहा है और बहुत ही यूज़फुल भी होने वाला है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक मैंने बोतल का कैप लिया है, और ये मैं इसके सामने लगा दूँगी ताकि हम इजीली इसको ओपन और क्लोज़ कर सकें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हमने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना लिया है, और इसमें मैंने अपने सारे किचन के टॉवल और नैपकिन वगैरह रख लिए हैं, जो कि ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा मेरे लिए निकालना और रखना और इनको ऑर्गेनाइज़ करना। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और अब मैं इसे अपनी शेल्फ़ पर रख दूँगी। ये शेल्फ़ में रखा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, या आप इसे किसी भी कैबिनेट में भी रख सकते हैं। और एक और इसका बेनिफिट हमें होने वाला है कि हम इसके ऊपर कोई भी स्पाइस जार भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पेस भी बहुत कवर हो जाएगी और ख़ूबसूरती से हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगी। तो टिप अच्छी लगे तो लाइक
ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैंने छोटे वाले 2 बॉक्सेस ले लिए हैं और इनके भी ऊपर के जो लिड हैं वो मैं कटिंग कर दूँगी और दोनों के ही मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और इसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, एक पार्ट जो है एक बॉक्स में लूँगी और इसकी जो बॉटम की साइड है उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं होल बना दूँगी। आप चाहें तो कोई भी पेचकस वगैरह गर्म करके उसकी मदद से इसके नीचे होल बना सकते हैं। यहाँ मैं काविये की मदद से इसके नीचे होल बना रही हूँ, या आप फोक की मदद से भी इसके नीचे होल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से होल बना दिए हैं मैंने। और अब यहाँ पर मैंने एक बोतल का कैप लिया है जो कि बड़ा वाला है, और ये मैं नीचे वाले बॉक्स के अंदर रखूँगी और ऊपर वाला बॉक्स इसके ऊपर रख दूँगी। और अब यहाँ पर आपके पास जो भी स्पंचेस होते हैं बर्तन धोने वाले, आप वो इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से हमारा पानी जो है वो नीचे डिप होता रहेगा और हमारे स्पंचेस भी ड्राई होते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पर देखिए, इस तरह के अक्सर फूड कंटेनर हमारे पास आते हैं और इनको हम जब ये ख़ाली हो जाते हैं तो अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ और आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हमने नाइफ़ को गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी। यहाँ पर आमने सामने इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और ये कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। और अब ये देखिए, बिल्कुल भी ओपन भी हो रहा है और बंद भी हो रहा है और बहुत ही अच्छे से ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने डबल टेप ले ली है और डबल टेप इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से मैं अप्लाई कर दूँगी। आप इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर जो स्टिकर दिया होता है उसको हम पील ऑफ कर देंगे और इसको दूसरी साइड से हम स्टिक कर सकेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जस्ट मैं अपने जो हमारा सॉकेट होता है किचन में लगा हुआ उसके ऊपर लगा दूंगी। और जब भी हम कोई भी फूड प्रोसेसर या अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो उसकी वायर को इसी तरह से रख देते हैं, जबकि हमें इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल लगता है बाद में। और इसको हम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमारी वायर ऑर्गेनाइज हो गई है और हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी और हम इसको यूज़ करके कुछ इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर स्टक करके रख सकते हैं और रखी हुई भी अच्छी लगेगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी फूड बॉक्स के हवाले से है। यहाँ पर देखें, ये एक फूड बॉक्स मेरे पास खाली हुआ था। इसका आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग यूज़ बताने वाली हूँ। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स को मैंने ले लिया है और इस बॉक्स के जो कैप है उसको मैं कुछ इस तरह से, जो हमारा काउंटर डाउन टॉप होता है तो उसके ऊपर उस काउंटर के जो डोर के अंदर इस तरह से मैं इसको स्टक कर दूंगी। तो ये हमारी एक छोटी सी बास्केट बनकर रेडी हो गई है। तो इसके अंदर एक पॉली बैग लगाएंगे और जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्ज़ी के, आलू के, किसी भी चीज़ के, तो वो हम इसके अंदर कुछ इस तरह से रखते जाएंगे और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमने इसको नीटली और क्लीनली जो है इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरह से हम पॉली बैग को उठाएंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। तो नेक्स्ट मेरी टिप भी इसी फूड कंटेनर के हवाले से है। ये हमारी बहुत सी जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, बॉक्स की एक साइड पर जो कैप वाली साइड है उस साइड पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इसमें हम क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक स्ट्रेटनर था और इसकी वायर भी अक्सर ही उलझी रहती थी और इसको रखना और संभालना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने कुछ इस तरह से इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है और अब इसकी जो वायर है उसको कुछ हम इस तरह से समेट लेंगे और इसको बाइंड भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसकी वायर को इसके बॉक्स के अंदर रखेंगे और ऊपर से कैप को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छे तरीके से हमारा बॉक्स ऑर्गेनाइज हो गया है और हमारी स्ट्रेटनर ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप इसको किसी भी ड्रॉ के अंदर रख सकते हैं।
नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगी, क्योंकि ये भी बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर देखें, इस तरह के फूड कंटेनर हमारे पास आते ही रहते हैं। जब हम कोई भी फूड डिलीवरी मंगवाते हैं तो इसको हम संभाल कर रख लेते हैं। तो आज इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के 2 हैंगर्स ले लिए हैं और कुछ इस तरह के हैंगर लीजिएगा कि थोड़े से वो मोटे हों, ताकि इसके ऊपर ये हमारे ऑर्गेनाइज़र अच्छे से लग सकें। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर फूड कंटेनर को इसके साथ इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो ये हॉट ग्लू गन बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बाइंडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब मैंने दूसरा हैंगर लिया है और इसको मैं दूसरी साइड पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हॉट ग्लू गन लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा दबा कर रखिएगा ताकि वो ड्राई हो जाए। तो अब नीचे की साइड पर भी इसी तरह से मैं दूसरा कंटेनर लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और इसमें आप कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लें या आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पेपर भी रैप कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको ख़ुद बनाया है या आपने इसको मार्केट से लिया है। बजाय इसके कि आप मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाएं, आप घर पर वेस्ट मटेरियल से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आप इसमें मार्कर्स और कलर्स वगैरह भी, पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं या आप मेकअप भी रख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर देखें, एक मैंने इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस लिया है। ये अक्सर जब हम कोई भी प्लेट्स वगैरह या अपनी क्रॉकरी वगैरह लेकर आते हैं तो उसके अंदर से निकलता है। ये हमने ले लिया है और इसको मैं कुछ इस तरह की शीट के साथ कवर कर लूँगी। यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली साइड मैंने प्लेन रख ली है और बाकी की जो 3 साइडें हैं उसको मैंने इस शीट के साथ कवर कर लिया है। ये बहुत ईजी टू यूज़ शीट होती है। आप बहुत ही ईजीली इसके साथ इसको कवर कर सकते हैं या कोई भी गिफ्ट रैप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास फूड डिलीवरी आई थी तो उसके अंदर से ये इस तरह का बॉक्स निकला था। एक तो इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। ये हमारा देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ में आ रहा है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। तो ये इसके अंदर मैंने अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें रख ली हैं, बेकिंग की जो कलर्स वगैरह होते हैं, तो ये इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से डाल दूँगी। अब हम इसको कहाँ पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें, जो मेरा काउंटर टॉप है उसके जो ऊपर के कैबिनेट है उसके ऊपर मैं इसको लगा दूँगी। ये बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया होगा और गुड लुकिंग भी लगेगा हमारा किचन, और हमारी चीज़ें भी सामने रखी हुई हमें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हॉट ग्लू गन की मदद से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और बहुत ही इजी टू यूज़ होगा ये आपके लिए और बहुत ही हैंडी रहेगा कि आपको कोई भी चीज़ इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी जब आपने इसके अंदर रखी होगी। तो ये देखिए, छोटी छोटी सी मैंने पॉकेट्स बनाई हैं। आपके साथ ये भी मैंने शेयर किया था कि ये कलर बॉक्स मैंने किस तरह से बनाए हैं, रेड एंड येलो। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं। ये भी हमने ज़ीरो टू कॉस्ट बोतल से बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है जो कि विड्थ में थोड़ा सा कम है और लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसकी विड्थ हमने जो ऑर्गेनाइज़र बनाना है उसके लिहाज से ज़्यादा थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको नीचे की साइड से पेस्ट कर लूँगी और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा बंद हो जाएगा। तो अब ये इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी कम करने वाली हूँ और उसके लिए यहाँ पर मैं जो इसकी एक साइड है बॉक्स की, इसको कट कर दूँगी और इसके अंदर से जितना मुझे स्पेस चाहिए होगा उतना निकाल दूँगी और बाद में दोबारा से हम इसको इसके ऊपर इसी तरह से कार्डबोर्ड को पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जितना बॉक्स चाहिए होगा उतना हमारा बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम एज़ इट इज़ बॉक्स ढूंढने निकलें तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम इसको कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइज़र के हिसाब से। तो ये देखिए, जितना मुझे विड्थ में इसको कम करना था मैंने कर लिया है। उतना कार्डबोर्ड का पीस मैंने इसके साथ से उतार दिया है तीनों साइडों से। और अब हम इस जो हमने इसकी साइड से उतारा था कार्डबोर्ड का पीस, इसको इसके साथ हॉट ग्लू गन के साथ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा
एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर हम पेपर को रैप करने वाले हैं, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और इसके चारों कॉर्नर्स पर मैंने टेप को अप्लाई कर दिया है। तो ये इतना ही हमें लेंथ में चाहिए होगा और विड्थ में चाहिए होगा। तो अब इसके ऊपर मैं ये वाला गिफ्ट रैप करने वाली हूँ। तो आप किसी भी ग्लू के साथ इसको रैप कर सकते हैं। तो बाहर वाली जो 3 साइडें हैं उसके ऊपर मैंने इसको रैप कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं इसको लगाने वाले हैं। इसकी हम शेल्फ्स बनाएंगे और इनको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो यहाँ पर ये जब हम इसके अंदर रख रहे हैं तो ये नीचे गिर रहे हैं। इनको स्टैक करने के लिए यहाँ इसके अंदर हम कुछ शेल्फ्स लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि हमने कहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कार्डबोर्ड के मेरे पास स्ट्रॉ पड़े हुए थे, ये मैंने लिए हैं और अब हम इसको हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर चिपका देंगे। 3 हम नीचे वाली साइड पर लगाएंगे और 3 ही हम ऊपर वाली साइड पर लगा लेंगे। तो ये हमारी 3 यहाँ पर शेल्फ्स बन जाएंगी और इसके ऊपर ये वाले बॉक्सेस बहुत ही इजीली स्टैक हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें तीनों ही मैंने लगा ली हैं, ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर भी। आप चाहें तो इस ऑर्गेनाइज़र को अंदर की तरफ से भी गिफ्ट रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे बॉक्सेस यहाँ पर स्टैक हो गए हैं, लग गए हैं और बहुत ही ईजीली हम इनको निकाल भी सकते हैं और अंदर भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी लाइट वेट चीज़ रख सकते हैं। हैवी चीज़ आप इसके अंदर ना रखें क्योंकि ये बेंड हो सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर रखी हैं जो मेरी बेकिंग के दौरान यूज़ होने वाली हैं और बहुत ही हैंडी रहेंगी मेरे लिए। और सारी मैंने इन बॉक्सेस के अंदर डालकर इसके अंदर रख दी हैं और ये मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप वर्टिकली ये बहुत ही कम स्पेस लेगा। तो ये देखिए जहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग की सारी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज हो गया है। और हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमट गई हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।